फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैं पैंडेमिक कोविड-19 के बीच में बना रही हूँ और क्योंकि ये सारा जो भी अभी पैंडेमिक चल रहा है ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपके पास घूमने के लिए प्लान्स रेडी होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन कंट्रीज़ में हम अभी जा सकते हैं आफ्टर पैंडेमिक, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ़ कि हम तुरंत से किसी भी कंट्री में चले जाएं। तो मैंने जो सबसे नंबर 1 पे रखा है वो है भूटान। भूटान, जहाँ अगर अभी हम पैंडेमिक के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। वहाँ की जो गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है वो एज़ वेल एज़ इंडिया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और वहाँ पे बहुत मिनिमम केसेस हैं। इसके बाद भी आपके लिए अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भूटान थोड़ा सेफ रहेगा। भूटान का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छी कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, क्लीन कंट्री है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस अगर कहीं पर बोला जाता है किसी कंट्री में तो वो उस पर नंबर 1 पर आता है भूटान। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स भूटान। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए दोनों तरीके से रेलिवेंट रहेगा। अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप बजट ट्रिप के लिए भी आपके लिए गुड रहेगा। अगर आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपके लिए कंटेंट मेरे पास रहेगा। सबसे पहले अगर आप भूटान जा रहे हैं तो भूटान में सिर्फ एक एयरपोर्ट है जो कि पारो में है। इंडिया से पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना उतना कन्वीनियंट नहीं है, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो वो है बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि इंडिया में आता है। और इंडिया में अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट आप बहुत ही ईजिली पहुंच सकते हैं। मैंने जो ट्रैवल किया था वो दिल्ली से ट्रैवल किया था। मैं दिल्ली से बाय एयर बागडोगरा एयरपोर्ट पर निकली। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो अगर हमें जाना है भूटान के लिए तो जो इंडिया का लास्ट गांव पड़ता है वो है जयगांव और भूटान का जो फर्स्ट टाउन पड़ता है वो है फिनसुलिन। तो जब आप जयगांव जाएंगे तो जयगांव के लिए आपके पास बाय रोड आप जा सकते हैं, बाय ट्रेन आप जा सकते हैं। आपके पास बाय रोड ऑप्शन रहेंगे, लाइक आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप शेयर में जाना चाहें, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके साथ फेयर शेयर कर सकता है तो आप टैक्सी ले सकते हैं जयगांव के लिए, जो कि आई गेस 4 to 5 आवर्स लेती है जयगांव पहुंचाने के लिए। और प्राइस आई गेस उसमें होता है वो 4 to 5,000 रहता है। मैंने जो ट्रैवल किया था वो ट्रेन से ट्रैवल किया था, जिसके लिए मैंने बागडोगरा एयरपोर्ट से निकलने के बाद टैक्सी के फेयर लिए और ऑटो के भी फेयर लिए। टैक्सी के फेयर उनका 500 to 600 के बीच में वो बोल रहे थे अगर आप पर पर्सन जाते हैं, जो कि आपका डिस्टेंस कवर करता है 12 से 13 किलोमीटर। उसके लिए उनका जो प्राइस है वो 500 से 600 के बीच में, आप जो भी बार्गेन कर पाएँ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑटो ड्राइवर्स भी वहाँ पर होते हैं तो उनसे भी आप बार्गेन कर सकते हैं। अगर आप शेयर में जाना चाहें तो 150 आई गेस पर पर्सन वो आपको सिलीगुड़ी जंक्शन तक पहुँचा देते हैं। सिलीगुड़ी जंक्शन पहुँचने के बाद आपके पास कई ट्रेन के ऑप्शन है, जो भी आपकी टाइमिंग बेटर होती है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जो मैंने ट्रेन ली थी वो 5 बजे ट्रेन ली थी सिलीगुड़ी जंक्शन से सीधे हाशीमारा रेलवे स्टेशन के लिए। हाशीमारा रेलवे स्टेशन जो कि जयगांव से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है और जहां तक जाने के लिए आपको जो भी ट्रेन होगी वो 4 से 5 घंटे, जिस भी आप पैसेंजर ट्रेन से जाते हैं या अगर आप सुपरफास्ट किसी ट्रेन से जाते हैं तो वो शायद 2.5 से 3 घंटे लेती है, और अगर आप पैसेंजर ट्रेन से जाते हैं जो कि 4 से 5 घंटे ले लेती है। मैंने जो ट्रेन ली थी वो शाम को 5 बजे ट्रेन ली थी सिलीगुड़ी जंक्शन से हाशीमारा के लिए। हाशीमारा पहुंचने का टाइम मेरा जो था वो 9:30 से 9:45 के अराउंड हो गया था। जिस टाइमिंग में हमारा जो बॉर्डर है इंडिया से भी और भूटान का जो बॉर्डर लगता है वो 8 बजे बंद हो जाता है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप अगर इस टाइमिंग में पहुंच रहे हैं तो आप भूटान में एंटर कर पाएँ। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगर इस टाइमिंग में पहुंच रहे हैं तो जयगांव में स्टे कीजिए। वहाँ पर ही बॉर्डर के नियर बाय बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप उसमें आप स्टे कीजिए रात को और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपनी भूटान के लिए जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो होटल लिया था वो बॉर्डर के जो गेट है, मेन गेट है, उसके जस्ट नियर बाय पड़ता है। वो मैं आपको इस वीडियो में आगे शेयर कर दूंगी, लोकेशन एंड प्राइस ऑल।
तो आप जयगांव में स्टे कर सकते हैं। बट जयगांव तक आने के लिए अब जो आपने सिलीगुड़ी से ट्रेन ली थी वो आपको हाशीमारा रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। हाशीमारा रेलवे स्टेशन तक जो ट्रेन का प्राइस, टिकट प्राइस रहता है वो मेरा था 60 रुपये। तो गाइस 60 रुपये में मैं सिलीगुड़ी जंक्शन से और हाशीमारा रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी। हाशीमारा रेलवे स्टेशन पे जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो आपको जयगांव के लिए जो ऑटो मिलेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, आई गेस 100 to 200 मीटर आपको वहाँ से वॉक लेना पड़ेगा। जो मोस्टली पर्सन जो भी ट्रेन से निकलते हैं वो एक ही वे में जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी आप जब वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप उनके साथ में जब जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे आपको ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो वाले खुद ही आपसे पूछ लेंगे कि आपको अगर जयगांव जाना है, तो आप उनको जयगांव के लिए बोलेंगे तो वो आपसे 30 रुपये आई गेस पर हेड वो चार्ज करते हैं वहाँ तक जाने के लिए। आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं जो कि आपको ईजिली जयगांव तक पहुँचा देगा। जयगांव तक पहुँचने के लिए आपको 30 से 35 मिनट लगते हैं हार्डली। तो जयगांव तक आप ऑटो से बहुत ही कन्वीनियंट वे में, बहुत कम प्राइस में अपनी बजट ट्रैवल के साथ पहुँच सकते हैं। जयगांव में आपने स्टे किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप अपना टाइमिंग इस तरीके से रखिए कि आप जो फिनसुलिन में जब आप एंटर करेंगे तो आपको जो फर्स्ट काम करना है वो है आपको आगे के लिए परमिट लेना। भूटान में 2 शहरों के लिए परमिट फिनसुलिन से मिलता है जो कि थिम्फू और पारो कवर करता है। तो उस परमिट के लिए आप मॉर्निंग में अपना टाइम 8:30 से 9 बजे तक आप फिनसुलिन में अंदर एंटर कर जाइए। वहाँ पर जब आप परमिट लेंगे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पहले से वो होने चाहिए, आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए टू, आपके पास आप अगर पासपोर्ट अवेलेबल है देन वेल एंड गुड, या फिर आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आपके पास वेल एंड गुड है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड से भी आप भूटान में एंट्री कर सकते हैं गाइस। आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप कोई होटल बुक करते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपके पास होटल की बुकिंग आप नहीं करना चाहते हैं पहले से, तो किसी भी ऐसे होटल की बुकिंग कीजिए जहां पर आपको पहले से पेमेंट नहीं करनी पड़े। जो आपकी पेमेंट नहीं होगी तो उसकी सिर्फ आप कॉपी निकलवा लीजिए, फोटो कॉपी निकलवा लीजिए और आप वहाँ पे परमिट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में दिखने चाहिए। अदरवाइज कोई भी इशू नहीं है आपको। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तभी वो क्वेश्चंस करते हैं, अदरवाइज अगर आप ग्रुप में या अगर आप अपने किसी भी पार्टनर के साथ में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी वो इजीली परमिट मिल जाएगा। To see the truth around you, from a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. फिनसुलिन से परमिट लेने के बाद आपको थिम्फू जाना है। थिम्फू जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बस से जा सकते हैं या आप टैक्सी से जा सकते हैं। भूटान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस लेने के लिए आपको एक दिन पहले से बुकिंग करानी होती है, तभी आप बस की टाइमिंग मैच करके उससे जा सकते हैं। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं जो कि शेयरिंग बेसिस पे आपको थिम्फू तक पहुंचाते हैं, जो कि 750 ईच वहाँ तक के लिए लेते हैं और 5 से 6 घंटे में आपको थिम्फू पहुँचा देते हैं। थिम्फू जाने के बाद थिम्फू का जो पूरा रूट है फिनसुलिन से वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आप उसे वो जो 5 से 6 घंटे की जर्नी है आप उसे एंजॉय करेंगे। थिम्फू पहुंचने के बाद मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी तो आप क्लॉक टावर के आसपास ही होटल है, क्योंकि वहाँ से बस स्टैंड आपको नियर बाय मिल जाएगा, वहाँ से टैक्सी स्टैंड भी नियर बाय है। तो वो लोकेशन आपको
एक मार्केट में भी कनेक्ट करती है, तो वो लोकेशन अच्छी है, आप वहाँ पर होटल ले सकते हैं। अब आप थिम्फू और पारो के अलावा थर्ड सिटी जो फुनाका है वो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। तो फुनाका के लिए जो परमिट है, आप जिस दिन पहुँचते हैं उस दिन आप एंजॉय कीजिए, इवनिंग एंजॉय कीजिए, मार्केट एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट डे आप फुनाका के लिए परमिट ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप फुनाका के लिए जब परमिट लेंगे तो आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस जो आपने फिनसुलिन से परमिट लिया है भूटान में, वो भी आपको वहाँ पर लगेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक 1 घंटे का टाइम वो लोग आपसे मांगते हैं। तो आप उस 1 घंटे में आप बाहर जाकर जो मार्केट है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो 1 घंटा आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आपने वहाँ से परमिट ले लिया है, उसके बाद अब आप नेक्स्ट सिटी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप क्योंकि थिम्फू में हैं, तो थिम्फू जो है भूटान की कैपिटल है, एक्चुअली ब्यूटीफुल सिटी है, आप उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए आपको मैं जो रिकमेंड करूँगी, 4 प्लेसेस में रिकमेंड करूँगी। और भी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे और भी जगह घूम सकते हैं, बट जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी वो 4 प्लेसेस रिकमेंड करूँगी। उसके लिए आप फर्स्ट है बुद्धा पॉइंट, जो कि वहाँ कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सबसे मेन जो है वो वहाँ का सेंटर है जहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है बुद्धा पॉइंट, आप इजीली जा सकते हैं। वहाँ के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी, 300 ईच वो लोग लेते हैं टैक्सी के लिए। आपको कोई शेयरिंग में मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, आप उनको फुल बुक भी करेंगे तो भी वो 300 आप बार्गेन करके 300 तक उनको ला सकते हैं, तो वो आपको ईजिली जो है वो बुद्धा पॉइंट तक पहुँचा देंगे। जो सेकेंड पॉइंट है वो है ताशिचुर जोंग, जो कि उनका एक तरीके से एक वर्किंग सेंटर भी है, वर्किंग ऑफिस भी है, तो वहाँ की थोड़ी टाइमिंग्स भी हैं। तो वर्किंग डेज में जो है वो वैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक खुला होता है, बट जो आपके लिए वो है, जो टाइमिंग रहेगी वो शाम के टाइम में वो लोग आपको टाइमिंग देते हैं अंदर तक जाने की। शाम के टाइम में जोंग बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो मैं जो रिकमेंड करूँगी आपको, तो वो आप शाम के टाइम में ही उसको एंजॉय करें। जो थर्ड प्लेस है भूटान में थिम्फू का, वो है मेमोरियल चॉटन। तो मेमोरियल चॉटन भी बहुत ही सुंदर जगह है, आप उसे भी कवर कर सकते हैं। और फोर्थ प्लेस जो है वो है फोक हेरिटेज म्यूजियम। फोक हेरिटेज म्यूजियम आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि अगर आप भूटान को और करीब से, वहाँ के कल्चर को और करीब से देखना चाहते हैं, तो आप फोक हेरिटेज म्यूजियम जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर आपको उनका कल्चर देखने को मिलेगा। थिम्फू से फुनाका जाने के लिए आपने ऑलरेडी परमिट ले लिया है। थिम्फू से फुनाका जाने के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप टैक्सी से जा सकते हैं, क्योंकि बस की टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं। और भूटान में ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बस के लिए आपको 1 दिन पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी, और जो मैंने ट्रैवल किया था वो टैक्सी से ट्रैवल किया था। इवनिंग में ही मैंने टैक्सी वालों से बात कर लिया था कि जो भी मेरे प्राइस में ठीक लगा था, मैंने पहले ही बात कर लिया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी निकलने के लिए। जब आप टैक्सी से फुनाका जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 3 घंटे का समय लगता है फुनाका तक पहुंचने के लिए, जिसमें कि आप बीच में दोचुला पास होते हुए जाएंगे। दोचुला पास बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसके बाद आप जो फुनाका में घूम सकते हैं, वो जो रिकमेंडेड प्लेसेस हैं मेरी तरफ से, वो रहेंगे फुनाका जोंग आप जा सकते हैं, फुनाका सस्पेंशन ब्रिज आप जा सकते हैं, जो कि पोचू सस्पेंशन ब्रिज भी जिसे बोलते हैं, और पोचू रिवर पर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा मोचू रिवर भी है, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही है, बहुत ही सीनिक है। ट्रैवल का जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता है फोटोग्राफी, और वहाँ पर आपको बहुत अच्छे फोटोज मिल सकते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। मोचू रिवर मुझे बहुत पसंद आया था। फुनाका जोंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जोंग में आप अंदर जाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भूटान में बहुत सारे जोंग हैं, आप ऑलरेडी थिम्फू में भी जोंग जा चुके हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसमें अंदर जाना चाहते हैं कि नहीं। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो है चिमी लखांग मोनेस्ट्री।
मोनेस्ट्री ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल होती है, आप इसे भी कवर कर सकते हैं, बट जब आप फुनाका से थिम्फू की तरफ रिटर्न होंगे तभी आप इस जगह को भी कवर कर सकते हैं। तो फुनाका के लिए मैं बोलूँगी आपको एक दिन सफिशिएंट है। पहले से टैक्सी से बात करके रखिए, मॉर्निंग में जल्दी निकलिए, इवनिंग तक थिम्फू के लिए आप कवर कीजिए। थिम्फू से पारो जाने के लिए आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, एज ऑलवेज मैंने मेंशन किया है, बस से भी जा सकते हैं। बस की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन वही मेन फैक्टर आपको एक दिन पहले से बुक करना पड़ेगा। थिम्पू से पारो जाने के लिए हार्डली 2 घंटे का समय लगता है, जो कि आपको उतना पता भी नहीं लगेगा क्योंकि भूटान अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, तो आपका वो जो ट्रैवल टाइम है वो इजीली पास हो जाएगा। पारो बहुत ही खूबसूरत जगह है अपने आप में, तो उसके लिए किसी पॉइंट की, किसी लोकेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में जब पारो में एंटर करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, अच्छा एंजॉय करेंगे। भूटान की जो नेचर ब्यूटी है वो पारो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। टाइगर नेस मोनेस्ट्री जो है वो वहाँ का की अट्रैक्शन है, और इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप जिस दिन पारो पहुँचे हैं उस दिन आप सिटी को एंजॉय कीजिए, वहाँ के लोकल प्लेसेस को एंजॉय कीजिए, वहाँ की मार्केट को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट डे आप अपना सेव करके रखिए टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के लिए। अब नेक्स्ट डे जब आपको टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री जाना है तो वो आपको कैब जो है वो उसके मेन गेट तक आपको पहुंचा देगी, बट उसके आगे का जो रास्ता है वो आपको ट्रैक करके कवर करना पड़ेगा। तो जो ट्रैक है वो 5 से 8 घंटे का टाइम लगता है उसको कवर करने में। तो आप मॉर्निंग में अगर निकलते हो, जैसे कि मैं जो निकली थी वो सुबह 8 बजे के अराउंड मैंने अपना होटल छोड़ दिया था, और मोनेस्ट्री के लिए जाने से लेकर लौटने तक जो मुझे समय लगा था, तो मैं शायद 3 से 4 बजे तक अपने वापस होटल आ गई थी। तो आपको इतना टाइम तो लेकर चलना पड़ेगा मोनेस्ट्री के लिए। अब आप ये कम्प्लीटली आपके फिजिकल स्टेमिना पर, आपकी फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि जो ट्रैक है वो थोड़ा रॉकी भी है, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं। आपके पास एनफ वाटर होना चाहिए पूरे कंप्लीट ट्रैक के लिए। आपके पास प्रॉपर मेन चीज़ भूटान में जो एक मेन वो है कि आप किसी भी मोनेस्ट्री या किसी भी उनके वर्किंग ऑफिस में जब जाते हैं तो आपके क्लॉथ्स प्रॉपर होने चाहिए। तो आप जब ट्रैक भी करके ऊपर तक जाएंगे तो वो आपको तभी अंदर एंट्री देंगे जब आप प्रॉपर कपड़ों में होंगे। मीन्स जो क्लॉथ्स हैं वो फुल क्लॉथ्स होने चाहिए, फुल कवर्ड होने चाहिए। कैप एंड ऑल वो लोग अलाउड नहीं करते अंदर। तो ये चीज़ आप पहले से थोड़ा सा ध्यान रख के होटल से निकलिए इन चीज़ों के साथ। इसके बाद आप पारो से सीधे फिनसुलिंग भी आ सकते हैं, टैक्सी बुक करके आप सीधे फिनसुलिंग भी आएंगे। अगर आप फिनसुलिंग ना आके थिम्फू होके फिनसुलिंग आना चाहते हैं तो वापस आपको थिम्फू के लिए भी इजीली आपको कैब मिल जाएगी, बस मिल जाएगी। प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपको काम आया, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी वीडियोस डालती रहूँ अपने ट्रैवल के। थैंक यू।